हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल UPSCJournal.in में। आज हम यह समझने का प्रयास करेंगे कि यूपीएससी में 90% स्टूडेंट करंट अफेयर्स तो पढ़ते हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं पता होता है कि जब कोई सरकारी योजना न्यूज में आती है तो उसे कैसे पढ़ना चाहिए। कल न्यूज में आई पीएम सेतु योजना को उदाहरण के तौर पर देखते हुए हम यह समझने का प्रयास करेंगे कि इसे एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से कैसे पढ़ना चाहिए। तो दोस्तों, किसी भी सरकारी योजना को समझने के लिए 7 जरूरी पॉइंट्स को ध्यान में रखना चाहिए। पहला, मंत्रालय, यानी कि किस मंत्रालय के द्वारा यह योजना शुरू की गई है। तो पीएम सेतु कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय की योजना है। दूसरा, इसकी शुरुआत कब हुई। 2025 में यह शुरू की गई थी। तीसरा, इसके उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य संस्थानों को आधुनिक बनाना और युवाओं को रोजगार क्षमता बढ़ाना है। चौथा, इसके लाभार्थी कौन है। तो इस योजना से आईआईटी के विद्यार्थी, प्रशिक्षक और उद्योग जगत लाभान्वित होंगे। पांचवा, इसकी मुख्य विशेषता क्या है। तो इसके तहत 1000 सरकारी आईआईटीज को अपग्रेड किया जाएगा, उद्योगों की भागीदारी बढ़ाई जाएगी और हब एंड स्पोक मॉडल अपनाया जाएगा। छठा, यह कि ये खबर में आखिर क्यों है। तो हाल ही में पीएम सेतु के अंतर्गत पहले आईआईटी क्लस्टर को मंजूरी दी गई है, इसीलिए यह योजना चर्चा में है। और सातवां, यह कि इसके स्टैटिक लिंक क्या है, यानी कि यूपीएससी के लिए यह किस प्रकार महत्वपूर्ण है, जैसे कि स्किल डेवलपमेंट, ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट और गवर्नेंस जैसे विषयों से इसे जोड़ा जा सकता है। एक और महत्वपूर्ण बात कि जब भी कोई योजना न्यूज में आए तो उसमें आने वाले कीवर्ड्स भी आपको जरूर ध्यान में रखना है। जैसे पीएम सेतु की न्यूज में हब एंड स्पोक मॉडल सामने आया, तो इसे आप ध्यान में रखेंगे। हब यानी आईआईटी और स्पोक यानी उससे जुड़े अन्य आईआईटीज। मुख्य आईआईटीज में आधुनिक सुविधाएं विकसित की जाएंगी और उसका लाभ उससे जुड़े बाकी आईआईटीज को भी मिलेगा। तो दोस्तों, अगली बार जब कोई भी सरकारी योजना न्यूज में आए तो उसे पूरी योजना को रटने के बजाय उसके 7 पॉइंट्स निकालिए और साथ में न्यूज में आए महत्वपूर्ण कीवर्ड्स भी समझिए। याद रखें, यूपीएससी में न्यूज नहीं पूछी जाती, न्यूज के पीछे छिपे कॉन्सेप्ट पूछे जाते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलिए।